भारत की सुविख्यात कवयित्री प्रतिभा चंद्र कुमार से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की, जिसके बाद एक मार्मिक व्यथा कथा सामने आई कि प्रतिभा जी के गुमशुदा पति को 13 वर्षों बाद भी प्रशासन खोज नहीं पाया। इस दिलचस्प मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अभिनंदन करते हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रतिभा चंद्र जी का, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं और सारे भारत में सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है। हम वर्ल्ड मीडिया द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हों, इसी तरह से साहित्य की और चित्रकला के माध्यम से सेवा करते रहें। आप लंबे समय तक गुरु भी रही हैं। प्रतिभा चंद्र जी से एक संक्षिप्त जानकारी हम जानना चाहेंगे। प्रतिभा चंद्र जी, वर्ल्ड मीडिया द्वारा आपका स्वागत है। आप साहित्य सृजन करती हैं, कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हमारे घर पे पधार कर और हमें सम्मानित कर किया है और इस काबिल समझा कि मैं सब जो पति देव हैं वो बैंक नोट प्रेस में डिज़ाइनिंग ऑफिसर थे, तो इस सिलसिले में हमें यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद 86 में मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरा चयन स्कूल में हो गया, तो मैं टीचर बन गई और फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा बागली में हुआ। उसके बाद मैं 14 साल घोरासा में भी रही। आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान पटना। अच्छा, पटना। आपके माताजी और पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार दास। हाँ। और मेरी माँ का नाम इंदुमती देवी। आप से एक जानकारी ये भी चाहिए कि आप चित्रकला में पारंगत हैं, गायन में भी पारंगत हैं, और क्या रुचि है आपकी? बच्चों को आप पढ़ाती थी, कैसा लगता था? मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। असल में मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे प्रोफेसरों के जो ज्ञान देख करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी प्रोफेसर बनूं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा, हालांकि हमने 3 सब्जेक्ट में एमए किया है। कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र और संस्कृत। 3 सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी, बहुत अच्छा है। आपसे एक प्रश्न और है कि जिंदगी में कलाकार के बहुत संघर्ष आते हैं, आपके भी जीवन में संघर्ष आए होंगे। आपके या हमको जानकारी है कि एक पुत्र, युवा पुत्र की मृत्यु हो गई, दूसरा आपके पति श्रीमान जी का अभी तक पता ही नहीं है, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत जितना लोगों का भी कहना है यही है कि जितने अच्छे से हम यहाँ उन्नति कर पाए, उतने ही बहुत अजीब तरीके से मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हमारे जीवन में कि मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे पति हार्ट के मरीज थे और वो उनको भंडारी हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती किया गया। और चूँकि हमारे परिवार में यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं। क्या नाम उनका? वो मेरे पति का नाम सखी चंद्र कुमार। कितने साल हो गए उनको लापता हुए? पता ही नहीं चला आज तक। 10 साल? नहीं, 13 साल। अच्छा, 13 साल हो गए प्रतिभा चंद्र जी के श्रीमान लापता हो गए एकाएक, उनका आज तक पता नहीं चला। ये प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। आप पूरे देश भर में उनको ढूंढने निकली होंगी। मैं कन्याकुमारी तक गई ढूंढने के लिए और बहुत जगह जगह ढूंढा। और मुझे दिल्ली में तो पूरे पैदल चल चल के मैं गली गली ढूंढी। पुलिस प्रशासन ने आपकी कोई मदद की? कोई किसी प्रकार की मदद उन्होंने नहीं की। मतलब हमेशा, हाँ, जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो वो मेरा जवाब देते थे
और मुझे प्रोत्साहित करते थे, लेकिन मेरे साथ इतना भी करते थे कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन फिर जा नहीं पाते थे। ये आपने एक घटना बताई, दूसरी घटना आपके सुपुत्र की, क्या बताना चाहेंगे, कैसे एक्सीडेंट हुआ? मेरे पति भर्ती थे भंडारी में, हाँ। भंडारी नहीं, हॉस्पिटल। आपके नहीं, तो वहाँ मेरा बच्चा जो था, हाँ। बालक था, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट था, ये इंजीनियरिंग। क्या नाम? प्रांजल कुमार। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? रसूलिया थाने के पास से, मतलब दोनों भाई बहन गाड़ी में जा रहे थे और पीछे से ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कि मैं तो अब मेरे पति के पास थी वहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल में, और इधर रसूलिया थाने के पास इन लोग का एक्सीडेंट हो गया और फिर उन्हें वहाँ पहुँचाया गया, लेके मेरी बेटी लेके उसको आई, और वो बोलता जा रहा था कि मेरा कलेजा फट गया करके, क्योंकि वो पहिए के पास वो दचक दिया उसने। तो अस्पताल में अस्पताल में जैसे ही आया तो मतलब ये हमें अंदर बुलाए कि मुझे बच्चों को देखना है। तो मैंने कहा कि बच्चे तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि बेटी दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और वो जब आती थी तो बच्चे भी साथ में आते थे। वही दोनों भाई बहन आ रहे थे और ये हादसा हो गया। और उस समय में कोई जो मेन डॉक्टर थे तो वो सब जा चुके थे, और जो छोटे डॉक्टर थे अभी सीख रहे हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मेरे बच्चे का मतलब मृत्यु। हाँ। ये और उसको देख करके ही हाँ। हमारे पति को ब्रेन हेमरेज हो गया, और इसके कारण से वो धीरे धीरे मतलब 4 साल तक तो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे भूलने लगा। भूलते वो इतना तक भूल गए कि उसका फोटो देख के भी बोलते थे कि ये कौन है। हाँ, फिर हम लोग सोचे कि चलो इनको एकदम से भूलना आ रहा है, कि मतलब खाना भी खा रहा है तो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। तो हम लोग दिल्ली में दिखाने के लिए गए थे, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ एम्स हॉस्पिटल में है। तो उन लोगों ने कहा था कि मुझे पापा को लेके आके यहाँ दिखा दो। मेरे जवाई जी भी हैं जो कि राम मनोहर लोहिया में है। तो चूँकि हमारे बेटी को डिलीवरी हुई थी तो हमें वो भी देखना था और इनको भी दिखाना था, तो हम राम मनोहर लोहिया में दिखाने के लिए। इसके 6 दिन के बाद मतलब कि हम लोग इधर वापस आने वाले थे, लेकिन उसी समय वो पता नहीं शाम के टाइम कहाँ गायब हो गया। एक मार्मिक प्रसंग वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज अव्यवस्था की एक ये कहानी है, और ये सत्य कथा है जो प्रतिभा चंद्र जी अपने श्री मुख से सुनाने जा रही हैं। हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि प्रतिभा चंद्र जी के श्रीमान कहाँ हैं, उनको खोजा जाए, जिससे कि इस परिवार को राहत मिले। और अंतिम सवाल आज के साक्षात्कार का, इस इंटरव्यू को हम और रोचक बनाते चलें। आप अच्छी एक कवित्री हैं, एक अच्छी गायिका हैं, तो हमारे दर्शक आपके श्री मुख से एक गीत सुनना पसंद करें। ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये नज़र लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी,
वाह वाह। शकुंतला मोदी। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। इतनी आप- उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम रहेगा हाँ जी। और बहुत बढ़िया। आपको सुनना, मेरा नाम सूर्यबाला बघेल है। आप यहाँ पे टीचर हैं हाँ जी। जी। आज के कार्यक्रम के बारे में और प्रतिभा चंद्र जी के बारे में कैसी मैडम ये क्या बताना चाहिए? मैडम का जैसा नाम है प्रतिभा, वैसे ही मैडम प्रतिभा की धनी भी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, जैसा सोचा नहीं था, ये तो अचानक ही प्रोग्राम हो गया, पर बहुत ही अच्छा रहा। आपको सुनना, मेरा शुभ नाम अलका परमार है। आज मैं का कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार ही मैडम से परिचय हुआ, लेकिन इतनी प्रभावित हुई हूँ कि बार बार मिलने का, ऐसा कि इनसे कुछ ग्रहण करना चाहिए, ऐसी मन में आ रहा है कि कुछ सीखना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। भाग्य की बात, आप हमें मिल गए, जिंदगी को नए सिलसिले मिल गए, पर खोजने चले थे हम एक झोपड़ी को, पूरे के पूरे किले के किले मिल गए। किस्मत बहुत बड़ी रहती है। आज का प्रतिभा चंद्र जी का ये साक्षात्कार हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, नमस्कार।